इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। हम सबको ये मानना पड़ेगा कि इजराइल को कोई आंख नहीं दिखा सकता और टेररिस्टों के लिए तो वो यमदूत है। और उन्होंने साबित कर दिया। 1 साल पहले जो उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने कई कंट्री को बर्बाद कर दिया। अब बारी ईरान की है। एक कंट्री के रूप में इजराइल को देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भारत की भी कैपेबिलिटी हमारे पास है, बट और स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो दुश्मन है वो भी कमज़ोर नहीं है और वो हमारा ख़तरनाक दुश्मन है। और एक टाइम आएगा जब ये लोग हमारे पे चारों तरफ से हमला करेंगे और उसकी तैयारी हमें अभी करनी पड़ेगी। और हम सब भारतीयों को बाकी ये माइनर चीज़ों को इग्नोर करते हुए इकट्ठा होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, डिफेंस की एक ऐसी तकनीक पे जो हम इजराइल से, रसिया से और बाकी से ले रहे हैं, और अपना भी खुद का डेवलप करना और अपने पास एक ऐसा कैपेबिलिटी डेवलप करना कि भैया हमारे सराउंडिंग में हम वैसे भी भारतीय, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन अगर हमारे को कोई परेशान करेगा तो ये इजराइल की तरह वाला ही सबक रहेगा कि भैया एक बार तुम परेशान करोगे तो हम तुमको ख़त्म करके दम लेंगे। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ, ये सच्चाई है कि भारत में मतलब करोड़ों में जो है देशद्रोही रहते हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे। और हमें एक इजराइल तो उसके देशभक्त उसमें ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमारे पास देशद्रोही बहुत ज़्यादा है और हमें इंटरनल लेवल पे भी ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग अगर पाकिस्तान से वार करोगे तो पाकिस्तानी 2-4-5 करोड़ तो भारत में ही रह रहे, उसी माइंड के लोग हैं वो, तो उनको ख़त्म करना पड़ेगा पहले। चाइना से करोगे तो भैया हमारे पास लेफ्ट माइंडेड लोग हैं जो चाइना को इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास कांग्रेस पार्टी है जिसको कंट्री से मतलब नहीं है, तो वो उनका जो इनडायरेक्टली रहेगा कि भैया ये देश बर्बाद हो जाए, क्योंकि उनके पास तो लीडर भी जो है इम्पोर्टेड है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें ये सिखाती है कि हमें 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो हमें उन उन दोनों को के लिए प्लान करना पड़ेगा और एक सिस्टमेटिक प्लान होनी चाहिए, जिससे कि हम इजराइल जैसा एक मजबूत नेशन बन के उभरे। और जो इंटरनल भी जो दुश्मन हमारे पास जो देशद्रोही रह रहे हैं, जो खाते भारत के हैं लेकिन गाते दूसरे देश की है, उनको भी ये डर रहे कि वो सब मारे जाएंगे, और उनके लिए भी स्पेशल प्लानिंग होनी चाहिए। इजराइल एज ए नेशन, मेरा सैल्यूट है आपको और सभी इजरायलियों को, क्योंकि आप लोगों की जो देशभक्ति है, जो भावना है, जो लड़ने की क्षमता है, ये सारे न्यूज हम सब देख रहे हैं। और इतनी कैजुअलिटी के बावजूद भी कोई आप लोगों को न डरा सका, न धमका सका, न चीज़ें कर सकती। सैल्यूट है आप लोगों को। और हम सब भारतीय इजरायलियों के साथ हैं और साथ रहेंगे।